हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स वन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जो अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ है 23, 24, 25। एक दिन में 2 शिफ्ट होती थी, मतलब टोटल 6 शिफ्ट आप लोगों की हुई हैं। तो उनमें से कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड रहा है, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आने वाली 30 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो नेक्स्ट शिफ्ट को जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको कौन से टॉपिक मतलब कंप्लीट करने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी 23, 24 और 25 3 शिफ्ट हुई थी, 3 दिन पेपर चला था, टोटल 6 शिफ्ट आपकी हुई हैं। तो इस शिफ्ट में मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड जो पेपर जीके की पर्पज़ से अगर मैं बताऊं कि जीके सबसे ज़्यादा हार्ड किस शिफ्ट में मुझे लगी है, तो वो कल 25 तारीख की 25 अगस्त वाली में सेकंड शिफ्ट का जो जीके था वो हार्ड था। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी डीप पूछे गए थे। जैसे एक 2021 में बिटकॉइन वाला पूछा था जो वो सल्वाडोर में था, तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का काफ़ी पुराना था। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में क्रिस्पर 9 करके, ठीक है, जीन एडिटिंग से। तो ये कुछ प्रकार के क्वेश्चन थे जो मतलब हार्ड क्वेश्चन थे, जो डिटेल में पढ़ रहा होगा वही कर पाया होगा। एमसीक्यू भी जो कर रहा होगा उससे भी नहीं लगे होंगे, जो डेली करंट अफेयर्स में के टच में होगा वही इन्हीं क्वेश्चनों को टच कर पाया होगा। ओवरऑल अगर मैं जीके की बात करूं तो कल सेकंड शिफ्ट वाले में जो जीके आई थी आपकी है ये, वो काफ़ी टफ आई है। मतलब अगर उस शिफ्ट में अगर आपने 18 क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे सही सही, तो मेरे इसका हिसाब से जीके का स्कोर उस शिफ्ट में अच्छा है। ठीक है, हिंदी सही थी, हिंदी को ज़्यादा टफ उसमें नहीं पूछी गई थी। मैथ थोड़ा सही थी। बाकी अगर 23 तारीख के वाली में जीके की बात करूं, 23 अगस्त वाले में, तो उसकी जीके कुछ इतना हार्ड नहीं थी, मतलब नॉर्मल ही थी। 24 अगस्त की अगर मैं एक आधे क्वेश्चन छोड़ के बात करूं तो बाकी ओवरऑल क्वेश्चन जो थे उसके जीके के सही थे। तो अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, इन दोनों को फ़ायदा मिलना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि इन दोनों के जो पेपर थे थोड़े हद तक अच्छे आए थे। और कंपैरिजन में 23 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे, दोनों इजी पेपर थे। 24 की सेकंड शिफ्ट और 25 की सेकंड शिफ्ट के पेपर थोड़े अच्छे आए थे। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा एवरेज टाइप का था। तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में तो इन 2 शिफ्ट वालों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इनके मार्क्स अगर कम भी होंगे तब भी इनका कट ऑफ में रहने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ कहाँ तक की जा सकती है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर आपके 98 क्वेश्चन या 98 से 102 के बीच में अगर आप फॉल कर रहे हैं, अगर आपके इतने क्वेश्चन जो सही हैं अगर आपके 98 से 102, तो आप रेस में हैं, पूरा रेस में हैं, आपका रिटर्न निकलना चाहिए। क्योंकि इस बार जो बच्चे तो कम हो ही गए हैं, पेपर जो वही बच्चा देने गया है जिसका पढ़ा हुआ था, टाइम पास वाला कोई नहीं गया है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर थे। पहले होम डिस्ट्रिक्ट था, तो होम डिस्ट्रिक्ट में ये होता था कि किसी ने फॉर्म भी डाल दिया तो वो सब एग्ज़ाम देने जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार वही बच्चा गया है जिसकी प्रिपरेशन 50 से 60% भी है, तभी वो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है तो भी वो चला गया, उसकी प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत और वो पेपर देने गया है। उसको लग रहा था कि अगर जाएंगे तो अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनको मतलब पता लगा कि किसी का पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चे मुझे ऐसे तक मिले जिनके 1010 तक की लोग भी क्वेश्चन सही करके आए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी होने का फ़ायदा ही मिलेगा आप लोगों को। और तो मेरे हिसाब से 102 से और 98 के बीच में भी फॉल करते हैं ना, तो आपका मामला जो है रेस में है। अब बात करते हैं कि जो आगे वाली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला उनको क्या क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, करेंसी वाले तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, करेंसी का कर लीजिए, और डीमोनेटाइजेशन के बारे में A to Z पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि अभी एक शिफ्ट में पूछा था, कल ही शिफ्ट में पूछ लिया था कितने मिलियन का वो हुआ था, 4.90 का जो था
तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप था। तो ये पूरा आप जो टॉपिक पढ़ें पूरा टॉपिक क्लियर कर लें, उसके A to Z उसके बारे में चीज़ें जान लें। तो करेंसी होगा, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। और मैंने अभी देखा कि कई शिफ्टों में ये इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का भी पूछे हैं, जैसे आसियान का फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब मेरी उम्मीद, मुझे लगता है कि जो 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा इसमें बिमिस्टिक पूछने वाला है, बिमिस्टिक ही बचा हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, याद रखेंगे। बिमिस्टिक के बारे में पढ़ लें आप लोग। बिमिस्टिक से एक क्वेश्चन आपका, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर जो बोलते हैं आपका कॉपरेशन बिमिस्टिक, तो वहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका, मेरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, करेंसी हो गया आपका, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। और बुक्स हो गए, बुक्स आप लोग देख लें, कोई भी जीके की बुक में पीछे के अगर पेज पलटेंगे तो उसमें ट्रेडिशनल बुक के नाम उनके राइटर लिखे होंगे, मुश्किल से 50 बुक्स के नाम लिखे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आने हैं। तो वो आप जीके की 50 बुक के एक बार गो थ्रू हो लें, कुछ इस तरीके से उसमें पढ़ें कि इसमें कुछ करंट का भी हो और कुछ स्टैटिक जीके वाली बुक हो। जैसे कल वाली में वो आपने पूछा है, शशि थरूर की बुक पूछी थी, वो एनीरा ऑफ डार्कनेस, हाँ एनीरा ऑफ डार्कनेस बुक का नाम था, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसी तरीके से और भी बुक देख लें, जैसे रघुराम राजन की जो बुक है वाट टू डू आई डू, ठीक है, वाट टू डू आई डू, ये बुक उनकी है, ये देख लें। तो जो करंट की जो मतलब जो 4-5 साल में जो इम्पोर्टेंट बुक लॉन्च हुई वो देख लें, जैसे बिलीव सुरेश रैना की है। इस तरीके की जो बुक्स हैं वो आप लोग देख लें, उसमें से एक बुक आपकी फंस सकती है। मतलब 20 से 25 में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम देख लें, एक दो पुरानी देख लें, जैसे कि नेल्सन मंडेला की जो बुक है, ठीक है, ए लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। तो इस तरीके की जो बुक हैं वो देख लें, उसमें से बुक आपकी मिल जाएगी। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप लोगों का स्कोर क्या रहा है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 30 के बाद जब सारी शिफ्ट हो जाएं तो उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सारे शिफ्ट के जीके के पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपनी आंसर की, ठीक है। बहुत कम टाइम में 5-6 मिनट में पूरी आंसर की सॉल्व है जीके की। थैंक यू सो मच।